सोचिए, अगर एक साथ 100 मिसाइल्स आपके शहर पर अटैक कर दें और वो मिसाइल्स आसमान से गिरते हुए नजर आए, लेकिन एक इनविजिबल शील्ड सबको हवा में ब्लास्ट कर दे, क्या आपको लगता है ये सिर्फ साइंस फिक्शन मूवी का सीन है? नहीं दोस्तों, ये रियल है और इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया है कि मिसाइल्स को हवा में ही खत्म किया जा सकता है, आयरन डोम नामक चीज के साथ। यह एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो सिर्फ 2 से 3 सेकंड में डिसीजन लेता है मिसाइल को हवा में उड़ा दे या नहीं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, इसका सक्सेस रेट है 90% से ज्यादा। यानी 10 मिसाइल्स लॉन्च हो तो 9 को आयरन डोम हवा में ही टुकड़ों में बदल देता है और हजारों लोगों की जानें बच जाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि आयरन डोम एक्चुअली कैसे काम करता है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है, क्या भारत के पास भी ऐसा सिस्टम है और दुनिया के टॉप कंट्रीज इस सिस्टम से क्यों डरते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन डोम का आइडिया आया कहां से। 2006 में लेबनान के टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल अटैक्स किए थे। उस वक्त इजराइल के पास कोई ऐसा एडवांस्ड सिस्टम नहीं था जो मिसाइल्स को हवा में मार सके। दर्जनों लोग मारे गए, सिटीज तबाह हो गईं। इसके बाद इजराइल ने डिसाइड किया अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। उन्होंने अपने डिफेंस साइंटिस्ट्स को कहा, हमें एक ऐसी इनविजिबल ढाल चाहिए जो हर मिसाइल को हवा में खत्म कर दे। और बस वहीं से जन्म हुआ आयरन डोम का, जो 2011 में ऑफिशियली तैनात किया गया। तब से लेकर आज तक यह सिस्टम हजारों जिंदगियां बचा चुका है। अब चलिए समझते हैं कि आयरन डोम काम कैसे करता है। यह सिस्टम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग रडार। जब कोई मिसाइल इजराइल के ऊपर लॉन्च होता है तो सबसे पहले यह रडार उससे डिटेक्ट करता है। मिसाइल की स्पीड, हाइट, डायरेक्शन सब इंस्टेंटली स्कैन होता है। दूसरा, बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम, यानी आयरन डोम का ब्रेन। यह तुरंत डिसाइड करता है कि मिसाइल किसी खाली जमीन पर गिरेगा या किसी सिटी, स्कूल या हॉस्पिटल पे। अगर मिसाइल ओपन लैंड पे गिरने वाला है तो आयरन डोम उससे इग्नोर कर देता है ताकि पैसा वेस्ट ना हो। और अगर मिसाइल किसी पॉपुलेटेड जगह जा रहा हो तो तीसरा पार्ट एक्टिवेट होता है, तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल। यह एक मिसाइल होती है जो हमलावर मिसाइल को मारती है। तमीर मिसाइल हवा में उस अटैकिंग मिसाइल को ब्लास्ट कर देती है और सब कुछ होता है सिर्फ 3 से 5 सेकंड्स में। अब सवाल आता है, क्या यह सिस्टम हर तरह के अटैक से बचा सकता है? तो जवाब है नहीं। आयरन डोम स्पेशली डिजाइन किया गया है शॉर्ट और मीडियम रेंज रॉकेट्स के लिए, जैसे हमास या हिजबुल्लाह के मिसाइल्स। यह लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स या हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए उतना प्रभावी नहीं है। लेकिन इजराइल अब एक नए वर्जन आयरन बीम पे काम कर रहा है जो लेजर आधारित होगा। मतलब मिसाइल नहीं, लेजर उससे हवा में ही राख बना देगी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। दोस्तों, एक तमीर मिसाइल की कॉस्ट लगभग 40,000 से 1 लाख अमेरिकी डॉलर तक होती है, जबकि हमास का एक सस्ता रॉकेट सिर्फ 500 से 1000 डॉलर में बन जाता है। यानी इजराइल 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च करता है एक रॉकेट मारने के लिए, लेकिन उनका मानना है इंसानी जान प्राइसलेस होती है। आज के टाइम में इजराइल के पास 10 से ज्यादा आयरन डोम बैटरीज हैं जो पूरे कंट्री के मेजर इलाकों को कवर करती हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या भारत के पास भी ऐसा सिस्टम है? करंटली भारत के पास आयरन डोम नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ भारत के डिफेंस रिलेशंस बहुत स्ट्रांग है। 2017 में इंडिया ने इजराइल के साथ काफी बड़ा डिफेंस डील साइन किया था और आयरन डोम को लेकर भी बैक चैनल कॉन्वर्सेशंस हो चुकी हैं। इसके अलावा भारत अपना खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी डेवलप कर रहा है, जैसे आकाश मिसाइल, बरक ओट जो इजराइल के साथ मिलकर बनाया गया है, और डीआरडीओ का फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट XR SAM मिसाइल्स। मतलब भारत भी डिफेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। अपना आयरन डोम तो नहीं, लेकिन अपनी जरूरतों के हिसाब से और भी पावरफुल सिस्टम्स बना रहा है। अब दुनिया आयरन डोम से क्यों डरती है? जब इजराइल पे 100 से ज्यादा मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और आयरन डोम उनमें से 90 मिसाइल्स को हवा में ब्लास्ट कर देता है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक आई ओपनर बन जाता है। दुनिया समझ गई है फ्यूचर वॉर सिर्फ सोल्जर्स से नहीं, टेक्नोलॉजी से लड़े जाएंगे। इसलिए चाइना, साउथ कोरिया, इवन यूएस ने भी अपने मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम्स पे काम तेज कर दिया है। आयरन डोम एक रेवोल्यूशन बन चुका है और इसने साबित कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी हो तो छोटी कंट्री भी बड़ी ताकत बन सकती है। तो दोस्तों,
आयरन डोम सिर्फ एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, एक सोच है, एक सिग्नल है दुनिया को कि अब लड़ाई में ब्रेन और टेक्नोलॉजी जीत दिलाती है, न कि सिर्फ ताकत। आज भारत भी उसी रास्ते पे चल रहा है और हो सकता है कल को हमारा खुद का आयरन डोम दुनिया के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। अगर आपको लगता है कि भारत को भी अपना एक आयरन डोम डेवलप करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, इंडिया नीड्स इट्स ओन आयरन शील्ड। जय हिंद। ऐसे ही पावरफुल और सच्चाई से भरे टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां मिलता है वो जो दुनिया मोस्टली छुपा लेती है। मिलते हैं अगली बार एक नए जियोपॉलिटिक्स के धमाके के साथ।